Hello students, welcome to my channel. I am Anjali and in today's classes I am going to discuss the previous year question paper of class 8 JAG board and this is for class 8 student JAG boards. Okay, और मैं आज के क्लासेस में हिंदी के जो क्वेश्चन पेपर है उसको एक्सप्लेन करूँगी। 2024 जो है उस ईयर का क्लास 8 का जो 28 का एग्ज़ामिनेशन 28 जनवरी को होने वाला है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरी इस वीडियो को देखें और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है, देखिए आपका ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है 2024 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है हिंदी का, वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर पहले आपको गद्यांश जो है मतलब गद्य जो है वो आपको दिया हुआ है और ये आपका अपठित गद्यांश से क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड फिर आपका यहाँ क्वेश्चन है, ये अपठित गद्यांश है। यहाँ पर ही बताया गया मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए वह एकता की कल्पना करता है। एकता मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। परिवार को सुखी बनाने के लिए लोगों में एकता चाहिए। समाज को खुशहाल करने के लिए सभी जाति संप्रदाय और वर्गों में एकता चाहिए और देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए देशवासियों में एकता चाहिए। इस प्रकार परिवार समाज और देश को हर तरह से सुख और भरा पूरा बनाए रखने के लिए एकता आवश्यक है। एकता ना होने पर जीवन के सभी अंग टूटकर बिखर जाते हैं। तो ये आपका पैराग्राफ का क्वेश्चन मतलब पैराग्राफ आपको दिया हुआ है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए मनुष्य कैसा प्राणी है। तो अभी अभी यहाँ पे देखिए पैराग्राफ के अंदर मनुष्य एक सामाजिक प्राणी आपको दिख गया, तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको रीड करना है तो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चंस को रीड करके इनमें लाइन्स में खोज करके आप आंसर को फिल कर सकते हैं। मनुष्य कैसा प्राणी है, सामाजिक। मनुष्य जीवन के लिए क्या अनिवार्य है, तो मनुष्य जीवन के लिए देखिए यहाँ पर एकता मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है। तो मनुष्य जीवन के लिए एकता जो है वो अनिवार्य है। ठीक है, पैराग्राफ से रिलेटेड ये जो क्वेश्चंस है, पैराग्राफ से रिलेटेड ये 1 और 2 क्वेश्चंस थे। अब देखिए क्वेश्चन 3, समाज को खुशहाल बनाने के लिए किनमें एकता होनी चाहिए। जाति में, वर्गों में, संप्रदाय में, इनमें से सभी होगा इसका आंसर। ठीक है, या पैराग्राफ में खुद देख सकते हैं। देखिए समाज को खुशहाल करने के लिए सभी जाति संप्रदाय और वर्गों में एकता चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एकता ना होने पर किसके अंग टूटकर बिखर जाते, तो इसका आंसर होगा जीवन। ठीक है, देखिए इसे, एकता ना होने पर जीवन के सभी अंग टूटकर बिखर जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। शीर्षक बताने के लिए आपको कम से कम एक बार जो आपको गद्यांश दिया हुआ है उसको रीड करना पड़ेगा। तो जब आप रीड करेंगे, अभी मैंने तुरंत रीड किया तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि एकता का महत्व जो है इस पर्टिकुलर गद्यांश में बताया गया है, तो ये इसका करेक्ट शीर्षक होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो आपका है ये एक्चुअली एक पोयम है छोटा सा। ठीक है, मतलब एक तरह से काव्यांश है और इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चंस है, आप इसको रीड कर लीजिए एक बार। मौसम आए पतंगों का, नभ में राज पतंगों का, इंद्रधनुष के रंगों का, मौसम नई उमंगों का, निकले सबले डोर पतंगे, उड़ा रहे कर शोर पतंगे, देखो चारों ओर पतंगे। पढ़ लिया आपने। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है, कौन सा मौसम आया, तो पतंगों का मौसम आया। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ना, मौसम आज पतंगों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, आकाश में किन रंगों की पतंगे हैं। अभी हम लोगों ने पैराग्राफ रीड किया, उसमें काव्यांश को रीड किया, तो उसमें इंद्रधनुषी रंग इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए इंद्रधनुष के रंगों का, तो इसलिए ये आपका इंद्रधनुष है। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया, पतंगों का राज कहाँ कहाँ है, तो नभ में पतंगों का राज है। ठीक है, पतंगे किस ओर है, तो पतंगे जो है वो काव्यांश के अकॉर्डिंग जब आप रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा वो चारों ओर है, तो इसका आंसर चारों ओर होगा। प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, तो इसका उपयुक्त शीर्षक जब आप रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा पतंगों का जो मौसम है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नाउ अब देखिए आपका ये था, आपका उसमें कुछ काव्यांश और कुछ गद्यांश दिए हुए थे, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस था। क्वेश्चन जो 11 है ये आपका व्याकरण एवं रचना, व्याकरण सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग वर्ग शब्द के स्टार्टिंग में जो वर्ड्स आता है वो उपसर्ग होता है। तो पराजय में आपको क्या उपसर्ग दिख रहा है, देखिए जय जो है वो एक वर्ड है, तो यहाँ पर ही
पराजय में जो परा है वो एक्चुअली में क्या है, उपसर्ग है। परा जो है वो उपसर्ग है। उपसर्ग जो होता है वो स्टार्टिंग में आता है, ठीक है, वह शब्द के स्टार्टिंग में आता है और ये जय वर्ड है, तो यहाँ पे परा जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इक प्रत्यय से बना शब्द, प्रत्यय जो होता है वो शब्द के लास्ट में आता है। देखिए पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक, देखिए स में ई है यानी कि छोटी ई है और लास्ट में क है, तो इक प्रत्यय इसी में आपको मिल रहा है। बढ़िया, यहाँ तो नहीं मिल रहा है, कृपालु में भी ई का इक नहीं मिल रहा है, पढ़ाई में ई आ रहा है लेकिन इक तो नहीं आ रहा है ना, तो ऐतिहासिक इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर ऐतिहासिक होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, उल्लेख शब्द का सही संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, तोड़ना है। उल्लेख, तो उल्लेख का जो करेक्ट संधि विच्छेद होगा रूल्स के अकॉर्डिंग ये आपका उत प्लस लेख जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये आपका व्यंजन संधि का विच्छेद हो रहा है, ठीक है, तो उत और लेख ये इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माता पिता किस प्रकार का समाज है। माता पिता में माता और पिता दोनों शब्द प्रधान है, दोनों शब्द का इंपॉर्टेंस है, तो ये आपका द्वंद्व समास जो है, ठीक है। अव्ययभाव समास में स्टार्टिंग का वर्ड अव्यय होता है। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली ये तीनों जो है ये ऑप्शंस गलत है, माता पिता दोनों होंगे। तत्पुरुष में सेकेंड पद सिर्फ प्रधान होता है, दूसरा पद, लेकिन द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें दोनों शब्द का समान महत्व है और दोनों शब्द इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो वो द्वंद्व समास के अंदर आते, तो माता पिता जो है वो द्वंद्व समास के अंदर आएंगे। सीताराम या फिर राधा कृष्ण ये सारे भी द्वंद्व समास के अंदर आते हैं, ठीक है। गायक का स्त्रीलिंग रूप ये होगा गायिका, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। निम्न में कौन बहुवचन है। बहुवचन केला, एक केला, कपड़ा ये भी आपका मतलब एक वचन है, ये गमला भी एक वचन है, बच्चे जो है वो आपका बहुवचन है। सही वर्तनी क्या होगा, तो धर्म का सही स्पेलिंग क्या है, ये होगा धर्म का सही स्पेलिंग, है ना। अब देखिए यहाँ पर ही शीर्ष शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो देखिए तद्भव क्या होता है, बेसिकली आपका एक आता है तत्सम, तत्सम, ठीक है, तत्सम, और एक आता है आपका तद्भव। तो तत्सम में एक्चुअली तत्सम में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ सम आ रहा है, सम से आप याद रखिए कि तत्सम के अंदर जो होते हैं वो संस्कृत के वर्ड्स जो भी होते हैं, जो संस्कृत के वर्ड हिंदी में जयो के तयो यूज़ होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम। तो बेसिकली तत्सम में संस्कृत के आपके वर्ड्स आएंगे और तद्भव में आपका हिंदी का वर्ड्स आएगा। तो शीश जो है वो एक्चुअली में एक तरह से तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आपसे पूछ रहा है, तो शीश का जो तद्भव है वो होगा शिर, ठीक है, सिर को भी हम लोग शीश कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं कहूँगी तत्सम, तो देखिए रात्रि जो है वो एक तत्सम शब्द है, लेकिन रात जो है वो एक क्या है, रात जो है वो एक तद्भव शब्द है, ये हिंदी का मतलब जो सिंपल वर्ड है, और रात्रि जो है वो संस्कृत का वर्ड है। अगर मैं तत्सम की और एग्जाम्पल दूँ तो आप देख सकते हैं जो सूर्य है, जो संस्कृत का वर्ड है वो आपका तत्सम, तो सूर्य जो है वो आपका तत्सम है, और सूर्य का ही जो तद्भव है वो क्या हो जाएगा, सूरज जो है वो सूर्य का तद्भव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप तत्सम तद्भव को समझ सकते हैं इजीली। कौन संख्यावाचक विशेषण है। विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो देखिए संख्या यानी नंबर्स होना चाहिए, तीसरी मंजिल और थोड़ी सब्जी। इसमें कन्फ्यूज़न ये है कि एक संख्यावाचक निश्चित होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक है और ये निश्चित संख्यावाचक है। यहाँ डायरेक्ट नंबर का यूज़ किया जा रहा है, तो अब तीसरी मंजिल ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट हो सकता है, ठीक है, ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं संख्यावाचक विशेषण के अंदर, क्योंकि यहाँ मंजिल सब्जी ये क्या है, ये संज्ञा है, ठीक है, और इसका यहाँ पर ही क्या बताया जा रहा है, विशेषता बताया जा रहा है, ये अनिश्चित है और ये निश्चित है। अब देखिए जी तोड़ मेहनत करना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा अथक परिश्रम करना या बहुत ज़्यादा मेहनत या परिश्रम करना, तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा। अब देखिए 21 में संतोष का विलोम शब्द क्या होगा। संतोष का विलोम शब्द क्या होता है, असंतोष होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। विलोम शब्द मतलब उल्टा अर्थ, ठीक है, उसका उल्टा मीनिंग क्या होगा। निम्न में व्यंजन वर्ण कौन सा है। व्यंजन आपको पता है क ख ग घ ये सारे व्यंजन होते हैं, तो म यहाँ व्यंजन है, अ से लेकर के अंक तक मतलब आपका अ से लेकर अ तक स्वर होता है, ठीक है, तो ये सारे स्वर है, ये व्यंजन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको एक लेटर दिया हुआ है पत्र, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो पूज्य पिताजी, इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, सादर प्रणाम, क्योंकि ये पिताजी को हम लोग पत्र लिख रहे हैं कक्षा में प्रथम आने के लिए, तो यहाँ हम लोग पिताजी को नमस्ते करेंगे, सादर प्रणाम करेंगे ना, तो रिस्पेक्ट के साथ हम लोगों को प्रणाम करना। अब देखिए इस ऑप्शन 23 नंबर में क्या फिल होगा,
तो 23 का ऑप्शन देखिए, सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, अभिनंदन, क्या होगा? सादर प्रणाम इसका करेक्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। अगर मैं 24 की बात करूं तो इस 24 को आप यहाँ देख सकते हैं। आपको यह जानकर हार्दिक क्या डैश होगी कि मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगर कोई बच्चा फर्स्ट आएगा तो उनके फादर को क्या होगा? प्रसन्नता होगी। तो यहाँ क्या होगा? प्रसन्नता इसका करेक्ट आंसर। 24 का प्रसन्नता होगा। 25 का क्या होगा? माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यार भरा। छोटे को हम, अगर आप बड़े हो तो आप छोटे को क्या दोगे? आशीर्वाद दोगे। तो प्यार भरा आशीर्वाद इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए। तो अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पठित गद्यांश है। आप पढ़े हुए हो इस मतलब इसके अंदर ये जब आप रीड करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने अपने हिंदी के बुक्स में पढ़ा है। तो ये बेसिकली जब आप इसको रीड करोगे तो ये इस गद्यांश को किस पार्ट से लिया गया है? जब आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको एक्चुअली छोटा जादूगर जो पार्ट है उससे लिया गया है। ठीक है, छोटा जादूगर पार्ट के लेखक का नाम, आप सभी चैप्टर्स के हिंदी में लेखक का नाम और पोएट्स यानी कि जो कवि है उनका नाम याद कर लीजिए। छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कौन पैसा कमाना चाहता है? तो इसका आंसर होगा छोटा जादूगर। लेखक ने लड़के की मदद कैसे की? तो लेखक ने लड़के की मदद किस तरीके से की? शरबत पिला कर की। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। पैराग्राफ में भी लिखा है, मुझे शरबत, देखो, कुछ पैसे ले जाओ तो माँ को पत्ते दूंगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ, मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। तो मतलब एक्चुअली में वो तमाशा दिखाता था। क्यों? क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत थी, उसकी माँ बहुत बीमार थी। ठीक है, तो उनकी सेवा करने के लिए, उनके इलाज और दवाई के लिए उसे पैसे की ज़रूरत थी। लड़का छोटा जादूगर जो था वो छोटा था और उसी उम्र में वो क्या करता था? नाटक दिखाया करता था, खेलकूद दिखाया करता था। वो कितने वर्ष का था? तो 13-14 वर्ष का वो था। ठीक है, अब अगर आप लोग चैप्टर्स पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि छोटा जादूगर 13-14 वर्ष का था। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, लड़का पैसा कमाकर क्या करना चाहता था? घूमना चाहता था, मिठाई खाना चाहता था या माँ की सेवा? तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा माँ की सेवा करना चाहता था। सम्राट अशोक किस पर विजय पाना चाहता था? ये भी आपका चैप्टर अशोक का शस्त्र त्याग, इस चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कलिंग। ठीक है, किस पाठ में दिव्यांग महिला के धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सफलता के बारे में बताया गया है? तो ये अपराजिता जो पाठ है उससे उसमें एक महिला थी। ठीक है, उन वो पोलियो ग्रसित थी, उसके बावजूद भी उन्होंने डॉक्टरेट की जो उपाधि है वो हासिल की। तो उनके जो दृढ़ इच्छा शक्ति और जो धैर्य है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अपराजिता इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, हुंड्रू का जलप्रपात किस नदी पर है? तो स्वर्ण रेखा नदी जो है वहाँ पर ही हुंड्रू का जलप्रपात इसी नदी पर है। हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? संगति का प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। तो इसका आंसर होगा संगति। मरांग गोमकी का अर्थ क्या है? ठीक है, तो बेसिकली मरांग गोमकी की उपाधि जयपाल सिंह मुंडा को दी गई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा महान पुरुष। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, महाराजा छत्रसाल कहाँ के राजा थे? तो महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड के राजा थे। ठीक है, अमरूद का पेड़ अंततः क्यों काटा गया? अंधविश्वास के कारण अमरूद के पेड़ को काटा गया था। विद्यालय में बाल संसद के सभी मंत्रियों के कार्यों की देखरेख करने का काम किस मंत्री का होता है? प्रधानमंत्री का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका ये जो अब क्वेश्चन है ये आपके इस पर्टिकुलर काव्यांश से रिलेटेड है। ठीक है, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से ली गई है? तो ये जब आप रीड करोगे, अगर आपने हिंदी को पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा रीड करने पर कि ये आपका पुष्प की अभिलाषा जो पाठ है उससे लिया गया है कविता। और इसके जो ऑर्थर है, इसके जो पोएट है उनका नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि है। प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है? तो पुष्प प्रेमिका को ललचाना नहीं चाहता है। पुष्प किसके गहनों में के रूप में गुथा जाना नहीं चाहता है? सुरबाला के गहनों में गुथा जाना नहीं चाहता है। अब देखिए इसके बाद का क्वेश्चन, पुष्प किस पर इटलाना नहीं चाहता है? पुष्प अपने भाग्य पर इटलाना नहीं चाहता है।
देखिए, आप इस पैराग्राफ को रीड इस पोयम को रीड भी कह कर सकते हैं। आपको इसको अगर आप रीड भी कर लोगे तो भी आप इसका आंसर दे दोगे, ठीक है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, अपने भाग्य पर इठलाऊं। ठीक है, तो आप इसको रीड करके भी आंसर कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, बूढ़ी औरत कितने वर्ष की हो गई थी। तो ये एक्चुअली जो डायन एक अंधविश्वास कविता है उससे लिया गया है। 75 वर्ष की वो हो गई थी, ठीक है। गांव के लोग बूढ़ी औरत के सामने हाथ क्यों जोड़ लेते थे, डर के वजह से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, कानून की किसी भी किताब में किस शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, डायन शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। भरत के आग्रह करने पर श्री राम ने उन्हें क्या दिया, खड़ावा दिया। श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए कौन कौन मनाने गए थे। तो ये इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। भाई भरत, गुरु वशिष्ठ और राजा जनक। 49 का क्वेश्चन, विकास के नाम पर पृथ्वी के दोहन का चित्रण किस कविता में हुआ है। तो ये होगा बूढ़ी पृथ्वी का दुख, इसका करेक्ट आंसर होगा। बूढ़ी पृथ्वी के दुख का क्या कारण है, बूढ़ी पृथ्वी के दुख का कारण से पृथ्वी को एक एक्चुअली मानवीय चित्रण के रूप में इस पाठ में बताया गया है। और पृथ्वी के साथ जो अत्याचार इंसान कर रहे हैं या जो यहाँ पे रह रहे वो कर रहे हैं कि वो पेड़ को काट रहे हैं, नदियों को दूषित कर रहे हैं, पहाड़ों पर विस्फोट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लासेस में मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना भी था हिंदी का 2024 का वो एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अगर आपको और भी वीडियोस मेरी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।